इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 2 to 3 x minus 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ये हमें देखने से ये मालूम हो रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो सेम पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक चले मैं एक स्टेप और करती हूँ, 2ab, राइट। इंस्टेड ऑफ ए हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास x ऐसे है ये। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको समझाने के लिए इसको मैं ऐसे करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अब हम इसको इंडिविजुअली, तीनों की इंटीग्रेशन इंडिविजुअली करेंगे। तो कैसे होगी इंडिविजुअली, लिमिट इसकी है 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस अगेन लिमिट 2 to 3 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2। ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रखा, 2 to 3 इंटू डी एक्स। देखें एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इन तीनों की इंटीग्रेशन सेपरेट होगी। पहले क्या स्टेप में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो हमारे पास सेकेंड है टर्म 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो इसकी पावर माइनस 2 हो गई। बाकी हम फिलहाल एज इट इज रखते हैं 2 to 3 इंटू डी एक्स। अब देखें इसकी सिंपल बहुत इंटीग्रेशन है, पावर को छोड़ के, पावर यहाँ पे हमने नहीं देखनी होती। ये फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव 1 है जो यहाँ मौजूद है, राइट। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कर लेती हूँ, पावर रूल क्या है, यहाँ पे 1 ऐड करना है आपने, 2 + 1 3, क्योंकि अब आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। और इसकी लिमिट है 2 to 3। फिर क्या है, प्लस x माइनस 2 + 1 करना है, तो इसकी एक पावर रह जाएगी यहाँ पे, x माइनस 1, और नीचे भी माइनस 1 आ जाएगा। और फिर इसकी भी लिमिट हो जाएगी 2 to 3 माइनस 2 और 1 dx की इंटीग्रेशन होती है x लिमिट 2 to 3, राइट। अब ये देखें इसमें 3 है, तो मैं इसको एक स्टेप में बाहर ले लेती हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम इसको यहाँ बाहर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/3, हमने इसको बाहर ले लिया, राइट। फिलहाल हम इसको एज इट इज लिखते हैं, बाकी इसको x³ इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 2 to 3, और यहाँ पे देखें ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस इसको माइनस कर देगा, और ये जो x है इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि x की पावर -1 थी, हम उसको नीचे ले गए, और ये आपके पास आ जाएगा -2x, और सेम थिंग। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं 1/3, राइट। इसको हम बाहर लिखते हैं, और इसके अंदर हम ये 3 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3³ माइनस लोअर लिमिट 2³, ये ऐसे हो गया। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2, ये ऐसे हो गया। ये क्या हो गया, -2, और ये हो गया 3 - 2, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और एक ये है कि इसको भी हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप चाहे तो ये ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 27 - 8 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 टाइम 2, इसका हम एलसीएम लेंगे,
तो ये हो जाएगा -1/6। ये एलसीएम से सॉल्व हुआ है, इसको एक कर लें, और -3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 रह गया, और ये 2 एज इट इज हो गया। अब क्या है 1/3, ये कितना हो गया हमारे पास, 27 में से 18 ये हो गया तो 19, राइट। ये इसका हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/6 -2, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 कर लें। देखिए लिमिट लगाने के बाद मैंने आपको बताया ये हो जाएगा 19/3, बिल्कुल बच्चों वाला मैथ आ जाता है, प्लस 1/6 -2/1। इसका हम एलसीएम लेंगे, राइट। मैं नेक्स्ट पे बताती हूँ। इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 इसका एलसीएम हो गया, 38 + 1 - 12 which is equal to 27/6। 3 2 times 3 9 times, तो 9/2 इसका आंसर है। लिमिट के बाद आपने सिंपल मैथ अप्लाई करना होता है। देखिए इसका एलसीएम लिया और फिर मैंने इसको सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।